बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज का ये सत्र रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए है। और स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि हम किस तरीके का टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की कीमत पर आधारित प्रश्न। हमसे कई बार रीजनिंग में पूछा जाता है कि हम कमोडिटी यानी वस्तु की कीमत को कुछ % से बढ़ा या घटा देते हैं, लेकिन हम अपना कंजम्पशन यानी खपत में किस तरीके से चेंज करें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, उसमें कोई भी चेंज ना आए। तो आज का ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इस तरीके की प्रॉब्लम आप बड़े आराम से, बड़े आसानी से सॉल्व कर लेने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर डिस्कशन। लेकिन फ्रेंड्स, फिर कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन से पहले हम समझ लेते हैं कि प्राइस अगर कमोडिटी का इंक्रीज होता है कुछ % से, तो उसका कंजम्पशन हम कितना रिड्यूस करें जिससे एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे में कोई चेंज ना आए। यानी इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस बाय R%, है ना, किसी वस्तु की कीमत को हम R% तक बढ़ाते हैं, देन रिडक्शन इन कंजम्पशन, खपत में कमी कितनी होनी चाहिए, सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, है ना, जिससे खर्चा ना बढ़े। वस्तु की कीमत अगर बढ़ा दी जाती है R% से, तो हम कंजम्पशन यानी खपत में कितने % की, कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे कि खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर ना बढ़े। तो एक तो तरीका है कि ये फॉर्मूला आप याद रखिए और सीधे सीधे अप्लाई कर दीजिए। R की जगह R की वैल्यू रख देंगे और रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अच्छा होगा कि हम उस फॉर्मूले को कि बेसिक क्या है वो भी समझ लें। तो फॉर्मूला तो आप देखते ही समझ गए हैं कि अगर हम कमोडिटी यानी वस्तु की कीमत को R% बढ़ाते हैं, ठीक है, जो कमोडिटी की जो प्राइस है, जो कीमत है, उसको हमने R% बढ़ा दिया, तो हमें कंजम्पशन में इतना % का रिडक्शन करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी खपत में, जिससे कि जो पहले खर्चा हो रहा था उतना ही अभी भी हो, जो एक्सपेंडिचर पहले था वही खर्चा अभी भी बना रहे। फॉर्मूला आप देखते ही समझ गए होंगे। मैंने यहाँ काफ़ी सारे ब्रैकेट लगा दिए हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। सीधे सीधे आप इसे समझ लीजिए कि R% का अगर हम कमोडिटी प्राइस बढ़ा रहे हैं तो उसका जो कंजम्पशन है, खपत में जो कमी है, वो कितने % की होनी चाहिए, R/100 + R इंटू, इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है, इंटू 100। इतने % का कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा जिससे कि जो खर्चा पहले हो रहा था उतना ही होता रहे। पहले मतलब प्राइस बढ़ने से पहले जो खर्चा था वही प्राइस बढ़ने के बाद बना रहेगा। अगर हम कंजम्पशन इतना % घटा देंगे, रिड्यूस कर देंगे, R/100 + R इंटू 100, ये फॉर्मूला वही बता रहा है आपको। लेकिन हम इतना % कंजम्पशन क्यों घटा रहे हैं, कैसे घटा रहे हैं, इसका बेसिक क्या है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, है ना, बाई R%, ठीक है, और प्रतिशत हम पहले से सीख चुके हैं। तो R% प्राइस बढ़ने का क्या मतलब है कि अगर 100 प्राइस था पहले, तो R% बढ़ने के बाद 100 में कितना बढ़ गया, R% का मतलब है 100 में R बढ़ गया ना, R% बढ़ रहा है, % मतलब आउट ऑफ 100, तो 100 था, 100 में R बढ़ा दिया, तो 100 पहले था, तो अब कितना हो जाएगा, 100 में R बढ़ गया, तो 100 + R हो गया इसकी प्राइस। यानी अगर पहले मान लीजिए 100 रेट था और हम 100 रुपये खर्च कर रहे थे, हमारा कंजम्पशन था 100 रुपीज़ का, है ना, जो एक्सपेंडिचर था, जो खर्चा हो रहा था, हम इतना कंज्यूम कर रहे थे कि रेट उसका 100 था, हम ऐसा मान रहे हैं ये 100 रेट है, तो रेट बढ़ने के बाद कितना हो गया, 100 + R, क्योंकि R% का बढ़ गया। ठीक, अब अगर हम कह रहे हैं हम 100 रुपीज़ पहले खर्च कर रहे थे, हमारा एक्सपेंडिचर 100 रुपीज़ था, तो ये प्राइस बढ़ने के बाद अब हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो कितना हो जाएगा, 100 +
आर रुपीज़ का, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि खर्चा ना बढ़े, है ना, यानी हम चाहते हैं ये 100 प्लस आर ना हो, ये 100 ही बना रहे। ओके, यही तो चाहते हैं कि खर्चा ना बढ़े। हम खपत कितनी घटा दें, कंजम्पशन कितनी घटा दें कि रेट बढ़ने के बावजूद हमारा खर्चा ना बढ़े, हम अपने खपत को, हम कंजम्पशन को घटा लें, है ना। तो अभी तो क्या हो गया, अगर हम पहले 100 रुपए का सामान खर्च कर रहे थे तो अब हम 100 प्लस आर यानी 100 प्लस आर रुपीज़ का हम खर्च कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये 100 प्लस आर ना हो, तो 100 प्लस आर ना होने के लिए इस वैल्यू में से हमें माइनस आर करना पड़ेगा, है ना। तो ये 100 हो जाएगा, 100 प्लस आर में से माइनस आर कर दीजिए तो ये कैंसिल होकर 100 बचेगा, ठीक है। हम यही चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि 100 प्लस आर रुपीज़ में कितना हमें घटाना चाहिए, हमें आर घटाना है। 100 प्लस आर में हमें आर घटाना है। तो अगर हम कहें ये 1 में से घटाना तो कम के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड कर दें तो 1 रुपीज़ में कितना घटाना पड़ेगा कंजम्पशन हमें पता चल जाएगा, आर अपॉन 100 प्लस आर। तो परसेंट में निकालना है, यानी अगर 100 रुपीज़ में हम देखें कितना घटाना पड़ेगा तो 100 रुपीज़ में हमें घटाना पड़ेगा आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100 इतना। और आउट ऑफ 100 का मतलब क्या है, परसेंट में। तो इतना परसेंट हमें कंजम्पशन घटाना पड़ेगा। अगर आर परसेंट प्राइस बढ़ जाती है कमोडिटी की, वस्तु की, तो उसका कंजम्पशन हमें इतना परसेंट घटाना पड़ेगा जिससे कि एक्सपेंडिचर उतना ही बना रहता है जो प्राइस बढ़ने के पहले था। तो आपने इसका बेसिक समझ लिया होगा यहाँ से कि 100 जो रुपीज़ था वो रेट बढ़ने के बाद कितना हो गया उसका एक्सपेंडिचर 100 प्लस आर, और हम चाहते हैं कि ये 100 प्लस ना आर ना हो बल्कि 100 ही रहे, तो हमें माइनस इसमें से आर घटाना पड़ेगा। तो 100 प्लस आर में से हमें घटाना पड़ता है आर, तो परसेंट में बताना यानी 100 में कितना घटाना पड़ेगा, तो 100 में हमें घटाना पड़ता है ये वैल्यू। और यही फॉर्मूले में हम लोगों ने दिया है जिसे हम यूज़ करने की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ एक और चीज़ आपको हम बता दें कि जब हम प्राइस बढ़ाते हैं, कीमत बढ़ा रहे हैं, तो 100 से बढ़ कर के हो जाता है 100 प्लस आर। लेकिन अगर हम कहें कि हम आर परसेंट प्राइस घटा रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि एक्सपेंडिचर उसका खर्चा ना बढ़े, यानी हम कंजम्पशन यहाँ पे क्या खर्चा ना घटे, अगर हम प्राइस इसकी घटा देंगे, प्राइस घटा दें, कमोडिटी की वस्तु की कीमत हम घटा दें तो उसका एक्सपेंडिचर यानी आपका खर्चा भी घट जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं खर्चा ना घटे तो हमें कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, खपत को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो फ्रेंड्स अगर हम ये कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस बाय आर परसेंट, अभी हमने क्या कहा इंक्रीज करता है ना। तो अगर इंक्रीज करता था तो 100 की जगह हो जाता है 100 प्लस आर इसकी प्राइस हो जाती है, और प्राइस बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर में चेंज ना आए इसके लिए खपत को हमें कम करना पड़ता था। लेकिन अगर हम ये कह दें प्राइस घट जाती है, ठीक है, तो हमें कंजम्पशन यानी खपत को बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि खर्चा जो पहले था वही बना रहे, है ना। प्राइस घट जाती है तो हम खपत बढ़ा सकते हैं, कीमत कम हो गई तब हम ज़्यादा सामान यूज़ कर सकते हैं उतना ही खर्चा करके, ठीक। तो सीधी सी बात है, जो अभी हमने 100 प्लस आर यहाँ पे लिया था, अब जहाँ आर था वहाँ माइनस आर कर दीजिए, आपको अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा, फॉर्मूला भी वही आ जाएगा और सारे एक्सप्लेनेशन भी वही हो जाएगी। जैसे अगर इसको हम कर देते हैं यहाँ पर 100 माइनस आर, ठीक है, तो 100 रुपीज़ 100 जो कीमत थी वो कितनी हो गई 100 माइनस आर। तो यहाँ पर जो 100 रुपीज़ आप खर्च करते थे अब उसकी जगह आप कितना खर्च करेंगे 100 माइनस आर रुपीज़ खर्च करेंगे। लेकिन आप ये चाहते हैं कि खर्चे में कोई चेंज ना आए, एक्सपेंडिचर जो पहले था वही एक्सपेंडिचर बना रहे, यानी 100 प्लस आर जो रुपीज़ खर्च हो रहा था, तो अब हमें क्या करना है अपनी खपत को बढ़ा देनी है। यानी 100 प्लस आर में हमें कितना बढ़ा के लेना है, 100 माइनस आर में हमें कितना बढ़ा लेना है, यहाँ 100 माइनस आर है, हमें 100 माइनस आर में कितना बढ़ाना है, आर बढ़ा देना है।
तो हमें कितना परसेंट कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, 100 माइनस आर में हमें बढ़ाना पड़ेगा आर, तो 1 पे हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, आर अपॉन 100 माइनस आर, यहाँ पे फिर माइनस में आ जाएगा, हमें सब जगह आर की जगह जो प्लस आर था उसकी जगह माइनस आर लिखना होगा। तो अब 100 अगर है कंजम्पशन या जो उसकी कीमत है, तो हमें कितना कंजम्पशन अब यहाँ पर बढ़ा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस आर, ठीक है, आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100%, ठीक है। आप समझ गए, अगर हमारी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है आर परसेंट से, तो हम कितना परसेंट कंजम्पशन को बढ़ा दें कि खर्चे में कोई चेंज ना आए, यानी खर्चा ना घटने पाए, ठीक। जो ऊपर बात कही गई थी उससे बिल्कुल थोड़ा सा उल्टी बात कही जा रही है। ये क्या कह रहा है कि कमोडिटी की प्राइस आर परसेंट से इंक्रीज करती है। अगर ये हम कहते हैं कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज करती है, तो आपको सिंपल जहां आर है वहां पे आप इस फॉर्मूले पे माइनस आर रख लीजिए, आपको फॉर्मूला मिल जाता है। और सीधे सीधे आप कह दीजिए, अगर आप याद करते हैं कि कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज कर जा रही है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ लिखिए कमोडिटी की प्राइस आर परसेंट से डिक्रीज करती है, जिससे कंजम्पशन आप बढ़ा सकते हैं बिना खर्चे में चेंज लाए। तो कितना परसेंट हम कंजम्पशन को बढ़ा लें जिससे कि खर्चा आपका ना घटे, उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100%, ठीक है। तो अगर कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो ये फॉर्मूला जो पहले डिस्कस किया, और कमोडिटी की प्राइस घटती है तो इतना परसेंट, प्राइस घटेगी तो कंजम्पशन हम बढ़ा सकते हैं इतना परसेंट, खर्चा नहीं चेंज होगा। और कमोडिटी की प्राइस आपकी बढ़ती है तो हम कंजम्पशन इतना परसेंट यानी खपत इतना परसेंट घटा सकते हैं, जिससे खर्चे में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए आइए हम एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी लेते हैं। तो फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन है, इन द न्यू बजट, जो नया बजट आया है उसमें द प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल रोज बाई 25%। केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल की कीमत 25% बढ़ जाती है, ठीक है, कीमत राइज कर रही, इंक्रीज कर रही है। जो हम लोगों ने देखा था कि आर परसेंट अगर कमोडिटी की प्राइस जो है बढ़ जाए, ठीक है, वो वाला केस है। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन, कितना परसेंट अपनी खपत को व्यक्ति को घटा देना चाहिए, कितना घटा दे अपने कंजम्पशन को, सो दैट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज, जिससे कि इसका खर्चा ना बढ़े, यानी खर्चे में कोई चेंज ना आए, तो कंजम्पशन कितना परसेंट से घटा देना चाहिए। तो आप चाहे सीधे से फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा था, आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100%, ठीक है, ये आ जाएगा। इस पे आर की जगह कितना परसेंट प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल कितना राइज कर रहा है, आर की जगह है 25, ठीक है। तो यहाँ हम आर की जगह 25 रखेंगे और सीधे से सोल्यूशन आ जाएगा इस फॉर्मूले पर रखते ही। फॉर्मूले पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, 25 अपॉन 125 इंटू 100, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में आप सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करिए। कैसे आ जाएगा, 25 से आप कट करेंगे, कितने टाइम से आपका चला जाएगा, 5 टाइम, 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, इससे इसको कट कर दीजिए 20 टाइम्स, यानी यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाता है इसका 20%। आप चाहें तो इसको बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने फॉर्मूले से सॉल्व किया। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप सेकंड्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं भी याद है तो जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बेस पर भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ क्या कहा गया, केरोसिन ऑयल की कीमत 25% से बढ़ जाती है, यानी अगर पहले 100 रुपये कीमत थी तो अब हो जाएगी 100 प्लस
25 और हम चाहते हैं कि कंजम्पशन यानी खपत हम कितने परसेंट घटा दें, कितने प्रतिशत घटा दें। बार बार बोल रही हूँ प्रतिशत, मतलब आउट ऑफ 100 में से कितना घटा दें हम खपत कि हमारा खर्चा यानी एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, खर्चा हमारा ना बढ़े। ठीक है, तो अगर प्राइस 100 थी और उस 100% में 100 था और हमने बढ़ा के 100 प्लस 25 किया, क्योंकि हमने 25% बढ़ाया, 100 में 25 बढ़ा दिया तो 100 प्लस 25 यानी 125 हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि खर्चा ना बढ़े, तो अगर हम 100 रुपये कीमत का जो खपत कर रहे थे, अब हमारी हो गई 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 रुपये कीमत की खपत। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये एक्सपेंडिचर में चेंज ना आए, यानी जो 100 प्लस 25 है, 100 प्लस 25 में से हमें कितना घटा देना चाहिए? 100 प्लस 25 में हमें घटा देना चाहिए 25 रुपीज़ का खपत हमें कम कर देना चाहिए। तो अगर ये 1 रुपीज़ की खपत में से हम कैलकुलेट करें तो दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू हो जाएगा, यानी 25 अपॉन 100 प्लस 25, ये हमें खपत कम कर देनी चाहिए इतने रुपए के बराबर। तो परसेंट में चूंकि पूछा गया है, यानी अगर 100 रुपए के बराबर हम सामान जो है उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें कितना हमारा आ जाएगा यहाँ पर, कितना परसेंट का हमें कम कर देना चाहिए खपत को? 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100, है ना। तो 125 में से हमें घटाना पड़ रहा था 25, तो 100 में से कितना घटाना पड़ रहा है? 100 में से मतलब परसेंट, है ना, आउट ऑफ 100 यानी परसेंट। ठीक है, इसलिए हम 100 में से निकाल रहे हैं। 100 में से निकालने का हमारा एम क्या है, क्योंकि आउट ऑफ 100 ही होता है परसेंट। तो 125 में से हमें पता चल गया, हम 25 घटा दें तो ये अपने आप बन जाएगा 100, मतलब 100 पहले था 100 बाद में बना रहेगा। तो 100 प्लस 25 में से घटाना चाहिए 25, तो 100 में से कितना घटाना चाहिए? 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100। बस इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? 25 अपॉन 125 इंटू 100। 25 1 जा 25, 25 5 जा 125 और 5 2 जा 10, 0, यानी कि आ जाएगा 20%। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप प्राइस ऑफ कमोडिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।